हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विवाह का अर्थ, परिभाषा, प्रकार और नियम एवं उद्देश्य क्या क्या है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। विवाह का अर्थ। विवाह का शाब्दिक अर्थ है उद्दुह, अर्थात वधू को वर के घर ले जाना। विवाह को परिभाषित करते हुए लूसी मेयर लिखते हैं, विवाह की परिभाषा यह है कि वह स्त्री पुरुष का ऐसा यौन है जिससे स्त्री से जन्मा बच्चा माता पिता की वैध संतान मानी जाएगी। इस परिभाषा में विवाह को स्त्री व पुरुष के ऐसे संबंधों के रूप में विवाह किया गया है जो संतानों को जन्म देता है, उन्हें वैध घोषित करते हैं तथा उनके फलस्वरूप माता पिता एवं बच्चों को समाज में कुछ अधिकार एवं परिस्थितियां प्राप्त होती है। अब देखते हैं विवाह की परिभाषा। WHR रिवर्स के अनुसार जिन साधनों द्वारा मानव समाज यौन संबंधों का नियमन करता है उन्हें विवाह की संज्ञा दी जाती सकती है। वेस्टमार्क के अनुसार विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाला वह संबंध है जिसे प्रथा का कानून स्वीकार करता है और जिसमें इस संगठन में आने वाले दोनों पक्ष एवं उनके उत्पन्न बच्चों के अधिकार एवं कर्तव्यों का समावेश होता है। वेस्टरमार्क ने विवाह बंधन में एक समय में एकाधिकार स्त्री पुरुष के संबंधों को स्वीकार किया है जिन्हें प्रथा एवं कानून की मान्यता प्राप्त होती है। पति पत्नी और उन्हें उत्पन्न संतानों को कुछ अधिकार और दायित्व प्राप्त होते हैं। बोगाइट्स के अनुसार विवाह स्त्री और पुरुष के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। मजुमदार एवं मदान लिखते हैं, विवाह को में कानून या धार्मिक आयोजन के रूप में उन सामाजिक स्वीकृति का समावेश होता है जो विस्मृतियों को यौन क्रिया और उनमें संबंधित सामाजिक आर्थिक संबंधों के सम्मिलित होने का अधिकार प्रदान करती है। हॉब्ल के अनुसार विवाह सामाजिक आदर्श मानदंडों की वजह समग्र है जो विवाह व्यक्तियों के आपसी संबंधों को उनके रक्त संबंधी संतानों तथा समाज के साथ संबंधों को परिभाषित और नियंत्रित करती है। अब आगे है विवाह के प्रकार। विवाह के प्रकारों को पति और पत्नी की संख्या के आधार पर निश्चित करते हैं। दुनिया भर के समाजों में विवाह के दो प्रकार प्रचलित हैं, एक विवाह और बहुविवाह। एक विवाह को देखते हैं पहले। एक विवाह से तात्पर्य है एक समय में एक व्यक्ति एक ही स्त्री के विवाह करता है। वे विवाह भी आते हैं जिनमें एक पत्नी की मृत्यु हो जाने के बाद या विवाह विच्छेद की स्थिति में दूसरी स्त्री से विवाह किया जाता है। एक विवाह या बहुविवाह का संबंध व्यक्ति से न होकर समाज से होता है। अब बात करते हैं बहुविवाह के बारे में। एक में बहुविवाह, इस विवाह में एक ही समय में एक स्त्री एक से अधिक पुरुषों से विवाह करती है, इसे बहुपति विवाह कहते हैं। बहुपत्नी विवाह, जब एक ही समय में एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह करता है तो इसे बहुपत्नी विवाह कहते हैं। पिछले दिनों में हमारे देश में राजा महाराजा एक ही समय में कई स्त्रियों से विवाह करते थे। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। मुसलमानों में तो एक व्यक्ति एक ही समय में अधिकतर 4 स्त्रियां से विवाह कर सकता है। विवाह के नियम के बारे में अब देखते हैं। विवाह का कोई भी प्रकार हो इसके कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना होता है। सभी समाज में विवाह के 2 नियम पाए जाते हैं। एक में अंतर्विवाह।
अंतःविवाह इस विवाह में एक जाति, जनजाति, समूह अथवा समुदाय के सदस्य ही समूह में विवाह करते हैं। जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणों में विवाह करेंगे और अस्थालो जनजाति में। इसी कारण जाति की पहचान अंतर्विवाह है। कई बार विशेष जाति या जनजाति को अंतर्वैवाहिकी भी कहते हैं। दूसरा, बहुविवाह। विवाह का यह नियम अंतर्विवाह के एकदम विपरीत होते हैं। यह होते हुए भी ये दोनों नियम एक साथ प्रजाति और जाति पर लागू होते हैं। जाति व्यवस्था के अंतर्गत एक जाति के लोगों के से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने ही जाति के अंतर्गत विवाह करें, लेकिन इसके साथ ही साथ उनसे बहुविवाह की भी अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निकट संबंधी, एक ही रक्त संबंधी, अपने गोत्र, पिंड तथा परवर के बीच में विवाह न करें। ऐसा प्रथा जनजातियों, कृषक अथवा औद्योगिक समाजों में समाज के रूप में विद्वान है। भारत की जनजातियों में तो ग्राम बहिर्विवाह का नियम भी सख्ती से लागू होता है। विवाह की प्रमुख विशेषताएं। एक में विवाह प्रत्येक देश, काल, समाज और संस्कृति में पाई जाती है। दो, विवाह दो विषमलिंगियों का संबंध है। विवाह के लिए दो विषमलिंगियों अर्थात पुरुष और स्त्री का होना आवश्यक है। इतना आवश्यक है कि कहीं एक पुरुष का एक या अधिक स्त्रियों के साथ और कहीं एक स्त्री का एक पुरुष या अधिक पुरुषों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित होता है, परंतु आज एक विवाह की प्रथा का चलन ही पाया जाता है। 3 में विवाह को मान्यता उसी समय प्राप्त होती है जब उसे समाज की स्वीकृति मिल जाती है। यह स्वीकृति प्रथा या कानून के द्वारा अथवा धार्मिक संस्कार के द्वारा रूप में हो सकती है। 4 में विवाह संस्था के आधार पर लैंगिक या यौन संबंधों को मान्यता प्राप्त होती है। 5, विवाह यौन इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ संतान उत्पत्ति एवं समाज की निरंतरता को बचाए रखने की आवश्यकता की पूर्ति भी करती है। व्यक्तित्व के विचार की जैविकीय, मनोवैज्ञानिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। 6 में विवाह संबंध एक अस्थायी संबंध है। विवाह के आधार पर पति पत्नी के बीच अस्थायी संबंध की स्थापना होती है। विवाह के उद्देश्य। सभी समाज में विवाह के 3 उद्देश्यों का प्रचलन है। एक, यौन संतुष्टि, दूसरा आर्थिक सहयोग और तीसरा संतानों का समाजीकरण एवं लालन पालन। विवाह के उद्देश्यों को हम इस प्रकार से प्रकट कर सकते हैं। 1 में यौन इच्छाओं की पूर्ति एवं समाज में यौन क्रियाओं का नियम करना। 2 में परिवार का निर्माण करना एवं नातेदारी का विस्तार करना। 3 में वैध संतान उत्पत्ति करना व समाज की निरंतरता को बचाए रखना। 4 में संतानों का लालन पालन एवं समाजीकरण करना। 5 में स्त्री पुरुषों में आर्थिक सहयोग उत्पन्न करना। 6 में मानसिक संतोष प्रदान करना। 7 में माता पिता एवं बच्चों में नवीन अधिकारों एवं दायित्वों को जन्म देना। 8 में संस्कृति एवं का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का हस्तांतरण करना। 9 में धार्मिक, सामाजिक एवं संस्कृति उद्देश्यों की पूर्ति करना। 10 में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह समझ में आया होगा। हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।